हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सो दिस साइड योर होस्ट योर दोस्त मिसेस प्रियंका खरवाल। सो आई एम वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय ब्लॉगिंग चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो आपको सभी को सबसे पहले सावन के महीने की बहुत बहुत बधाई। मैं बहुत दिनों से इस पर ब्लॉग बनाना चाह रही थी, पर टाइम नहीं मिल पा रहा था। अभी थोड़ा बहुत टाइम है तो मैं सोची बना लूँ। और अभी आपको मेरे थोड़ा सा बेटी भी लग रहा होगा, क्योंकि जस्ट मैं भी एक्सरसाइज करके फिनिश की हूँ अभी अपनी एक्सरसाइज, और अभी अपने काम पे लग जाऊंगी। तो मैंने सोचा पहले आप सबसे थोड़ी सी बात कर लूँ। मैंने फेस जो है, मैंने रिकॉर्डिंग जो है वैसे ही की हुई थी, लेकिन वहाँ पे आवाज़ अच्छी नहीं आ रही थी, इसलिए मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। सो लेट्स गो विद मी। और सबसे पहले आप सभी को क्यूट सी गुड मॉर्निंग। दिस इज़ माय डॉटर रूही। और आगे चलते हैं और हम वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो अभी मैं झाड़ू वगैरह की फ्री हो गई और उसमें पहले अपनी एक्सरसाइज की 10 मिनट हो गई। 10 मिनट के बाद मैं पीती हूँ अपनी और ग्रीन आज मैं टी। इसमें नींबू सो वगैरह अभी कुछ इसमें भी आज मैं डालूंगी नींबू क्योंकि आज मेरा डालूंगी ना शहद, फास्ट है। क्योंकि आज मेरा फास्ट है। तो नींबू नींबू नहीं डालूंगी डालूंगी तो तो शहद शहद नहीं नहीं डालूंगी, डालूंगी क्योंकि शहद जो क्योंकि है शहद डालूंगी तो नींबू वो बैलेंस हो गड़बड़ जाता हो है गर्म जाएगी। ठंडा। नींबू ऐसे शहद शहद ही आपस में डाला बैलेंस तो हो फिर जाता है तो सही गर्मी हो रहता है। जाएगी। सो सो अभी मैं पी यही लेती हूँ पीऊंगी अपनी ग्रीन छान टी के। कहीं पे कभी छान किसी के दिन टाइम उसको मिला तो कहीं आपके पर साथ आराम से रेसिपीज बैठ की के शेयर करूंगी। फिर आपसे उसकी कैट का जो थोड़ी देर ड्रिंक बाद है। आपसे मिलती हूँ। तब तक सो के लिए फिर मिलते हैं बाय। आपके पर कहीं थोड़ी जाना देर मत, बाद। बने रहना बाय। यहीं पे। सो दिस इज और ये माई मैंने ग्रीन ग्रीन टी टी। छान ली फिर थी, मैं इसको जो मैं पी आपको लेती 10 हूँ मिनट आराम करवा से दूँगी। बैठ के, और फिर सो मिलते हैं कभी आपसे टाइम उसके मिला तो आपके साथ बाद। इसकी बाय। वीडियो जरूर शेयर करूँगी। उसके बाद हम सब तैयार हो चुके थे पूजा करने के लिए। मैं रुमाल बांध रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अगर पति किसी पूजा में आपके साथ ना हो तो उसका एक रुमाल अपने दुपट्टे के साथ बांधो तो उसकी वो उपस्थिति को दर्शाता है। सो यहाँ पे मैंने अपने इसमें दुपट्टे में रुमाल बांध लिया था और बच्चों को भी तैयार कर दिया था। बच्चों को भी मैं साथ में लेके जा रही हूँ सोमवार के पूजा के लिए, क्योंकि अगर कुछ ना कुछ बच्चे सीख ही जाते हैं अगर साथ में रहते हैं। सो आगे छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं इनको, तो मैंने बोला आप भी चलो। सो ये ब्लॉगिंग जो वीडियो शूट की है वो सोमवार की, और आज है बुधवार को मैं एडिट कर रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। पता ही नहीं चलता है कब टाइम पास हो जाता है पूरा ही। सो अभी हम पहुँच चुके थे मंदिर में, और यहाँ पे बच्चों को बता रही हूँ कि आओ ये है शिव जी भगवान। मतलब बेटा तो जानता है, लेकिन बेटी भी छोटी तो उसको इतना पता नहीं है, लेकिन फिर भी उसने एकदम से बोल दी मम्मा जी शिव जी। तो ऐसे अंदर से बड़ी खुशी हुई कि हाँ चलो बच्चे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि कितने शैतानी कर रहे थे। और मैं मैक्सिमम, मतलब मेरी बेटी जो है इनको स्कूल जाती है तो शाम को ही आती है मेरे पास, मतलब मेरे साथ मंदिर में सफाई करने के लिए, तो सोच रही कि हम सफाई करने आई हुई थी। सुबह सुबह ही पूरे फूल उठा के साइड में रख रही है, मेरे को तो लग रहा है फेंक ही रही है। शैतान बहुत है ये बच्चे। बच्चों के साथ पूजा करने में उतना मज़ा तो नहीं आता है, चलो पर बच्चों को भी कुछ सिखाना ही है। तो अभी उनको बता रही थी सबसे पहले बच्चों मतलब शिव जी भगवान को जल पर अर्पित करते हैं। सो ये भी मेरे साथ ही लग पड़े थे, और व्लॉगिंग करना टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब वीडियो तो शूट हो जाती है, लेकिन एडिट करने का ज़रा भी टाइम नहीं मिल पाता है। वहाँ की बात मैं कहाँ पहुँच गई। और फिर मैं इनको बता रही थी कि ऐसे ऐसे सब कुछ करो, और बस इतना ही बताया था इनको। वैसे भी बच्चों को मतलब ऐसे साथ में नहीं ले जाते तो भी मतलब सही रहता, लेकिन अगर बच्चे साथ में गए तो मुझे बेनिफिट ये हुआ कि मतलब वो कुछ ना कुछ सीख पा रहे हैं कि कैसे पूजा करते हैं, कैसे सब कुछ करते हैं। मतलब बच्चों को मतलब अच्छी चीज़ें सिखाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आप कभी भी देखना कि बच्चों को जो गलत चीज़ है, आप उसको एक बार बोल दें कि बच्चे ये दोबारा चीज़ नहीं होनी चाहिए, गलत काम है, तो बच्चा उसको एकदम से कैच करता है और बार बार रिपीट करता है। लेकिन कोई अच्छी चीज़ सिखाना चाहो तो उसके लिए आपको 10 दफ़ा 20 दफ़ा आपको बतानी पड़ती है, तो जाके कहीं सीखता है। और कई बार तो कुछ बातें उससे भी ज़्यादा बार बतानी पड़ती हैं। सो अभी से अगर उनको सब कुछ सिखाते रहेंगे तो शायद बड़े होते होते कुछ ना कुछ सीख ही जाएंगे। सो और बेटे को तो देखो बिल्कुल मन नहीं लग रहा है पूजा पे, अपनी शैतानियाँ किए जा रहा है। और ये रूही की बच्ची, रूही जो है ये मेरी बेटी, ये दुपट्टा नहीं लगा रही थी, बोल रही थी मम्मा मैं पैंट बाबू हूँ, मैं पैंट के साथ दुपट्टा नहीं लगाते हैं। मैंने बोला नहीं नहीं बच्चे पूजा करते हैं दुपट्टा लगाते, तो नहीं मान रही थी। तो मैंने ऐसे तैसे करके छोटा सा मंदिर का मतलब माता के लिए जो दुपट्टे होते हैं ना पूजा के लिए रखे, वो वहाँ से एक ढूंढा और ऐसे तैसे करके इसको बो बना दी ताकि इसको अच्छा लगे। और ये बोल रही थी वो बहुत सुंदर बना है, और ऐसे इसने लगा भी छोड़ा पूजा करने तक। और यहाँ पे मेरे को नंदी की पूजा नहीं करनी रही थी, बोल रही थी कि ये छोटा भगवान मेरा है, आप हट जाओ, ये मेरे भगवान है, हट जाओ हट जाओ। मैं बोल रही थी नहीं नंदी वैल है, तो ऐसे ऐसे करते हैं हमारी पूजा जो है मैं कर रही थी। और उनको भी बता रही थी हमारे यहाँ पे ऐसे कपड़ा उठाते हैं शिव जी भगवान जी को, नंदी वैल को पीला पीला मतलब धागा भी रखेंगे। थोड़ी वीडियो कट कर दी थी मैंने, बहुत ही लंबी हो जा रही थी नहीं तो। और फिर उनको बता रही थी कि ऐसे ऐसे मंत्र बोलो, ऐसे बोलो। और सस्मित की तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, देखो इसको चंगू मंगू ये बड़े शैतान करते हैं। उनको बोला जय करो तो कैसे जय की है इसने। फिर मेरे को बोला अच्छा हो, फिर ये अपनी ही धुन में लगी हुई थी। उनको बता रही थी कि ऐसे जय करते हैं, ऐसे ऐसे माथा टेकते हैं।
तो बेटा तो कर लेता है, लेकिन बेटी को फर्स्ट टाइम ही शायद मैं पूजा के टाइम पे मंदिर में लेके गई थी। मैक्सिमम ये मेरे साथ शाम को ही जाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में इनका स्कूल होता है तो स्कूल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन आजकल छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, चलो चलो जो कुछ थोड़ा बहुत सीख ही लोगे। सो अभी ये माथा टेक रहे थे हम, और सशमित तो गया था भाग, और रूही के साथ मैं पूरा उसको बता रही थी कि ऐसे माथा टेकते हैं, ऐसे मंत्र बोलते हैं, ऐसे जय करते हैं। और अभी मैं खेतों में आई हुई हूँ तो मुझे मच्छर भी काट रहा है। सो अभी हो गया है, मैं पूजा करके वापस आ गई थी, और अभी मैं थोड़ा, मेरा आज फास्ट होता है इसलिए मैं सिर्फ दूध और ये सेब ही लूँगी। और ये दूध जो है ये बिना चीनी का है, एक तो मैं डाइट पे और दूसरा मुझे चीनी वाला दूध पीना पसंद भी नहीं है। सो बस यही था आज मेरा खाना, जो मैंने मतलब ब्रेकफास्ट बोल दो, अगे फास्ट में मतलब लेते हैं, फलाहारी बोल सकते हो आप इसको। सो अभी मिलते हैं इवनिंग में। अभी पहुंच चुके थे इवनिंग में, अभी रूही उठ चुकी थी और ये बहुत परेशान कर रही थी, मेरे को बोल रही थी मम्मा मम्मा मुझे ले लो ले लो। बोल रही थी नहीं, मुझे पूजा की मंदिर की सफाई करने जाना है। और अभी हम शाम की पूजा करने के लिए पहुंच गए थे, तो यहाँ पे दीदी पूजा कर रहे थे और मैं भी पहुँच चुकी थी। और हेलो, वेलकम बैक अगेन गाइस। सो अभी हम पूजा करेंगे और सूर्य जी को जोत लगाएंगे, फिर बस ऐसे ही हमारे यहाँ पे पूजा होती है। कीर्तन भी करते हैं लेकिन आज तक कर नहीं रहे हैं। और बस आज का व्लॉग इतना ही। प्लीज़ हमें, अगर हम आपको हमारा ब्लॉग अच्छी है तो डिसलाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।